हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आरएमएस आईडी कैसे ओपन की जाती है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या अपलोडिंग करनी है, इस सब बारे में मैं बता चुका था। तो आज फिर कुछ दोस्तों ने कमेंट करके पूछा है कि सर एक बार फिर बता दीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो उसी के लिए मैं ये एक वीडियो पुनः लेके आया हूँ, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ पाएंगे। आप लोगों की ये कमी ये होती है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, फिर उसके बाद कहेंगे कि हमको सर समझ में आया नहीं। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। एक भी स्टेप छूट गया तो आप लोग आरएमएस आईडी खोल नहीं पाएंगे, परेशान होंगे। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आरएमएस आईडी कैसे ओपन की जाएगी और उसमें क्या क्या ओपन होने के बाद क्या क्या अपलोड किया जाएगा और कैसे अपलोड किया जाएगा, इसके बारे में मैं आज बता दे रहा हूँ फिर से पुनः। तो सबसे पहले आप लोग MJPRU रुहेलखंड विश्वविद्यालय की साइट पे जाएंगे, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की साइट पे जाएंगे। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे MJPRU साइट पे, उसके बाद तुरंत वो एक तरफ 3 डॉट, एक तरफ 3 लाइन करके आ जाएंगे, जिसमें से बाएं साइड में 3 लाइनें होंगी। अब इस तरह से लाइनें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे लाइनें होंगी। उस लाइनों को आप क्लिक करेंगे। जैसे उस लाइन पे क्लिक करेंगे वो तुरंत खुल करके आ जाएगा रिसर्च। कई सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ रिसर्च पे ध्यान देना होगा। रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च पे आपको फिर क्लिक करना होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रिसर्च आएगा ऑप्शन। रिसर्च पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च पे क्लिक करना है। डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आरएमएस दाहिने साइड पे कॉर्नर में बड़े में आ जाएगा, एकदम खाने में बना हुआ RMS रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कई सारे ऑप्शन फिर खुल करके आ जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको रजिस्टर्ड स्कॉलर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जिसमें से कई सारे ऑप्शन में आपका सुपरवाइजर लॉगिन होगा, DOR लॉगिन होगा, हाँ, और विश्वविद्यालय का लॉगिन, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉगिन होगा। उसको नहीं क्लिक करना है, सिर्फ आपको अपना रजिस्टर्ड स्कॉलर लॉगिन क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड स्कॉलर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड स्कॉलर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही वो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगने लगेगा। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको शोध विभाग से प्राप्त होगा। वहाँ जा कर के शोध विभाग में, विश्वविद्यालय के शोध विभाग में यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के, वो यूजर और आईडी और पासवर्ड पास में रख के लेके आइए। और आप नहीं खोल पाते हैं तो आप साइबर पे भी जा सकते हैं, वहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड उसको दे करके खुलवा सकते हैं। जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, वो आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, जिसमें से सर्वप्रथम होगा होम पेज। होम पेज पे जिसमें आपका पूरा बायोडाटा डाला रहेगा, जिसमें क्या क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी प्रक्रियाएं मांग रहा है, ये सब रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा रिसर्च सुपरवाइजर, जिसमें रिसर्च सुपरवाइजर पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी सुपरवाइजर का पूरा डाटा डाला जाएगा, विश्वविद्यालय जरा वो दिखाई देगा। तीसरे पे आएगा कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में आपने जो रिसर्च करने पर एडमिशन लिए हुए थे 6 महीने में, आपका कोर्स वर्क हुआ होगा। उस कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट परीक्षा का, यानी अंक तालिका अपलोड की रही होगी, विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया जाता है ये। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा सिनॉप्सिस। आपने जो सिनॉप्सिस बनाया हुआ था, विश्वविद्यालय को जमा किया गया था शोध विभाग को, वो सिनॉप्सिस आपकी अपलोड कर दी गई होगी, वो विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड की जाती है। 5वें नंबर पे आएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको ध्यान देने योग्य बात है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोग स्वयं अपलोड करेंगे, खुद का प्रोग्रेस रिपोर्ट। कितने आप तक ने अभी तक कितने रिसर्च पेपर छपवाए हैं, अभी तक आपने क्या काम किया है इस रिसर्च के बारे में, वो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कितने अध्याय तक पूरा किए हैं, हर मतलब कुल मिला के 10 या 12 प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती हैं, जिसमें से आपको 6 मैक्सिमम
अधिकतम 6 अपलोड करनी पड़ती हैं। कोई कोई स्टूडेंट तो 5 ही अपलोड करते हैं तो उनकी काम चल जाता है, लेकिन 6 कम से कम करनी ही चाहिए। 6वें नंबर पे आ जाएगा रिसर्च पेपर, जिसमें आपने रिसर्च पेपर छपवाया है कि नहीं छपवाया है। अगर न छपवाया हो दोस्तों तो मैं बता दूंगा कहाँ से छपवाइएगा। जिसके पास जो रिसर्च कर रहे हैं उनको तो जानकारी होगी रिसर्च पेपर क्या होता है। वो रिसर्च पेपर भी अपलोड होगा 6वें नंबर पे। उसके बाद 7वें नंबर पे सेमिनार सर्टिफिकेट अपलोड होगा, क्योंकि रिसर्च करते समय ही सेमिनार भी करना अति आवश्यक होता है, इसलिए सेमिनार सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा 7वें नंबर। हाँ, ये ध्यान देना, सेमिनार सर्टिफिकेट 2 सेमिनार सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। इसी तरह 6वें नंबर पर जो रिसर्च पेपर दिया हुआ है 2 रिसर्च पेपर भी अपलोड होंगे, और वो भी यूजीसी केयर लिस्टेड हो या पीयर रिव्यूड हो, वही रिसर्च पेपर माना जाएगा। उसके अलावा कोई रिसर्च पेपर आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए 2 रिसर्च पेपर अपलोड करने होंगे 6वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे 2 सेमिनार सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। 8वें नंबर पे आ जाएगा थीसिस सबमिशन। जब ये सारे अपलोड हो जाएंगे तब जाकर थीसिस सबमिशन का ऑप्शन खुलेगा। जब तक वहाँ से विश्वविद्यालय से अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, इतना सारे सेमिनार सर्टिफिकेट, रिसर्च पेपर, प्रोग्रेस रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, ये सब अपलोड होने के बाद तब जाके थीसिस का ऑप्शन खुलेगा। उसके पहले थीसिस का ऑप्शन नहीं खुलेगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो थीसिस ऑप्शन आ जाएगा 8वें नंबर पे। इसके बारे में दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थीसिस सबमिशन में कई सारी प्रक्रियाएं फिर करनी पड़ती हैं। उसके बारे में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को फिर बताऊंगा कि थीसिस सबमिशन कैसे की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बावजूद जो ना समझ में आए फिर पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं फिर एक बार बता दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बता ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।